आज हम इस वीडियो में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के लोकप्रिय उपन्यास कर्मभूमि के 18वें भाग से परिचित होंगे। लेकिन इससे पहले हम पिछले भाग यानी 17वें भाग के सारांश पर एक नजर डालें। अमरकांत पीठ पर खादी का गट्ठर रखकर बेचने लगता है। सुखदा को जज साहब की पत्नी की सिफारिश से बालिका विद्यालय में नौकरी मिल जाती है। सुखदा प्रतिदिन कुछ समय के लिए समरकांत के घर जाती है और उनको खाना बनाकर खिला आती है। अमरकांत सुखदा से दूर होता हुआ सकीना की ओर खींचता चला जाता है। पठानिन ने अमरकांत को सकीना को खींचकर छाती से लगाने का प्रयास करते हुए देख लिया था। वो अमरकांत पर बरस पड़ी और अमरकांत उसी समय वहां से चला जाता है। प्रस्तुत है कर्मभूमि उपन्यास का 18वां भाग। अमरकांत गली के बाहर निकलकर सड़क पर आया। कहाँ जाए? पठानिन इसी वक्त दादा के पास जाएगी, जरूर जाएगी। कितनी भयंकर स्थिति होगी, कैसा कोहरा मचेगा। कोई धर्म के नाम को रोएगा, कोई मर्यादा के नाम को रोएगा। दगा, फरेब, जाल, विश्वासघात, हराम की कमाई सब मुआफ हो सकती है, नहीं उसकी सराहना होती है। इससे महानुभाव समाज के मुखिया बने हुए हैं। वेश्यागामियों और व्यभिचारियों के आगे लोग माथा टेकते हैं, लेकिन शुद्ध हृदय और निष्कपट भाव से प्रेम करना निंद्य है, अक्षम्य है। नहीं, अमर घर नहीं जा सकता। घर का द्वार उसके लिए बंद है, और वो घर था ही कब? केवल भोजन और विश्राम का स्थान था। उससे किससे प्रेम है? वो एक क्षण के लिए ठिठक गया। सकीना उसके साथ चलने को तैयार है, तो क्यों ना उसे साथ ले ले। फिर लोग जी भर के रोए और पीटे और कोसे। आखिर यही तो वो चाहता था। लेकिन पहले दूर से जो पहाड़ टीला सा नजर आता था, अब सामने देखकर उस पर चढ़ने की हिम्मत ना होती थी। देश भर में कैसा हाहाकार मचेगा। एक म्युनिसिपल कमिश्नर एक मुसलमान लड़की को लेकर भाग गया। हर एक जवान पर यही चर्चा होगी। दादा शायद जहर खा ले। विरोधियों को तालियां पीटने का अवसर मिल जाएगा। उससे टॉलस्टॉय की एक कहानी याद आई, जिसमें एक पुरुष अपनी प्रेमिका को लेकर भाग जाता है, पर उसका कितना भीषण अंत होता है। अमर खुद किसी के विषय में ऐसी खबर सुनता तो उसे घृणा करता। मांस और रक्त से ढका हुआ कंकाल कितना सुंदर होता है। रक्त और मांस का आवरण हट जाने पर वही कंकाल कितना भयंकर हो जाता है। नहीं, अमर अब घर नहीं जा सकता। अकस्मात बच्चे की याद आ गई। उसके जीवन के अंधकार में वही एक प्रकाश था। उसका मन उसी प्रकाश की ओर लपका। बच्चे की मोहिनी मूर्ति सामने आकर खड़ी हो गई। किसी ने पुकारा, अमरकांत, यहाँ कैसे खड़े हो? अमरकांत ने पीछे फिरकर देखा तो सलीम था। बोला, तुम किधर से? जरा चौक की तरफ गया था। यहाँ कैसे खड़े हो? शायद मासूक से मिलने जा रहे हो। वहीं से आ रहा हूँ यार, आज गजब हो गया। वो शैतान की खाला बुढ़िया आ गई। उसने ऐसी सलावतें सुनाई कि बस कुछ ना पूछो। दोनों साथ साथ चलने लगे। अमरकांत ने सारी कथा सुनाई। सलीम ने पूछा, तो अब घर जाओगे ही नहीं? यह हिमाकत है, बुढ़िया को बकने दो। हम सब तुम्हारी पाक दामनी की गवाही देंगे। मगर यार, हो तुम बेवकूफ। और क्या कहूँ, बिच्छू का मंत्र ना जाने, सांप के मुंह में उंगली डाले। वही हाल तुम्हारा है। कहता था उधर ज्यादा ना आओ जाओ। आखिर हुई वही बात। खैरियत हुई कि बुढ़िया ने मोहल्ले वालों को नहीं बुलाया, नहीं तो खून हो जाता। अमरकांत ने दार्शनिक भाव से कहा, खैर जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ।
अब तो यही जी चाहता है कि सारी दुनिया से अलग किसी गोशे में पड़ा रहूं और कुछ खेती बाड़ी करके गुजर करूं। देख ली दुनिया, जी तंग आ गया। तो आखिर कहाँ जाओगे? कह नहीं सकता, जिधर तकदीर ले जाए। मैं चलकर बुढ़िया को समझा दूं? फिजूल है, शायद मेरी तकदीर में यही लिखा था, कभी खुशी ना नसीब हुई और ना शायद होगी। जब रो रो कर ही मरना है तो कहीं भी रो सकता हूँ। चलो मेरे घर, वहाँ डॉक्टर साहब को भी बुला ले, फिर सलाह करे। यह क्या कि एक बुढ़िया ने फटकार बताई और आप घर से भाग खड़े हुए। यहाँ तो ऐसी कितनी ही फटकारें सुन चुका, पर कभी परवाह नहीं की। मुझे तो सकीना का ख्याल आता है कि बुढ़िया उसे कोस कोस कर मार डालेगी। आखिर तुमने उसमें ऐसी क्या बात देखी जो लट्टू हो गए? अमरकांत ने छाती पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें क्या बताऊं भाईजान, सकीना अस्मत और वफा की देवी है। गुदड़ में यह रत्न कहाँ से आ गया यह तो खुदा ही जाने, पर मेरी गम नसीब जिंदगी में वही चंद लम्हे यादगार है जो उसके साथ गुजारे। तुमसे इतनी ही अर्ज है कि जरा उसकी खबर लेते रहना। इस वक्त दिल की जो कैफियत है वो बयान नहीं कर सकता। नहीं जानता जिंदा रहूंगा या मरूंगा। नाव पर बैठा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ खबर नहीं। कब कहाँ नाव किनारे लगेगी मुझे कुछ खबर नहीं। बहुत मुमकिन है मझधार ही में डूब जाए। अगर जिंदगी के तजर्बे से कोई बात समझ में आई तो यह कि संसार में किसी न्याय ईश्वर का राज्य नहीं है। जो चीज जिसे मिलनी चाहिए उसे नहीं मिलती, इसका उल्टा ही होता है। हम जंजीरों में जकड़े हुए हैं, खुद हाथ पैर नहीं हिला सकते। हमें एक चीज दे दी जाती है और कहा जाता है इसके साथ तुम्हें जिंदगी व निर्वाह करना होगा। हमारा धर्म है कि उस चीज पर कनात करें, चाहे हमें उसे नफरत ही क्यों ना हो। अगर हम अपनी जिंदगी के लिए कोई दूसरी राह निकालते हैं तो हमारी गर्दन पकड़ ली जाती है, हमें कुचल दिया जाता है। इसी को दुनिया इंसाफ कहती है। कम से कम मैं इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं हूँ। सलीम बोला, तुम लोग बैठे बैठाए अपनी जान जहमत में डालने की फिक्र किया करते हो, गोया जिंदगी 1000-2000 साल की है। घर में रुपए भरे हुए हैं, बाप तुम्हारे ऊपर जान देता है, बीवी परी जैसी बैठी हुई है और आप एक जुलाहे की लड़की के पीछे घर बार छोड़े भागे जा रहे हैं। मैं तो इसे पागलपन कहता हूँ। ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा कि तुम कुछ कर जाओगे, यहाँ पड़े सोते रहेंगे, पर अंजाम दोनों का एक है। तुम राम नाम सत हो जाओगे, मैं इन अल्लाह राजे उन। अमरकांत ने कहा, जिस तरह तुम्हारी जिंदगी गुजरी है उस तरह मेरी जिंदगी भी गुजरती तो शायद मेरे भी यही ख्याल होते। मैं वो दरख्त हूँ जिसे कभी पानी नहीं मिला। जिंदगी की वो उम्र जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है बचपन है। उस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती है। उस वक्त खुराक ना पाकर उसकी जिंदगी रूखा हो जाती है। मेरी माता का उसी जमाने में देहांत हुआ और तब से मेरी रूह को खुराक नहीं मिली। वही भूख मेरी जिंदगी है। मुझे जहाँ मोहब्बत का एक रेजा भी मिलेगा मैं उसी तरफ जाऊंगा। कुदरत का अटल कानून मुझे उस तरफ ले जाता है। इसके लिए अगर मुझे कोई खताबार कहे तो कहे, मैं तो खुदा ही को जिम्मेदार कहूँगा। बातें करते करते सलीम का मकान आ गया। सलीम ने कहा, आओ खाना तो खा लो, आखिर कितने दिनों तक जला वतन रहने का इरादा है। दोनों आकर कमरे में बैठे। अमरकांत ने जवाब दिया, यहाँ अपना कौन बैठा हुआ है जिसे मेरा दर्द हो। बाप को मेरी परवाह नहीं, शायद और खुश हो कि अच्छा हुआ बला टली। सुखदा मेरी सूरत से बेजार है। दोस्तों में ले दे के एक तुम हो,
तुमसे कभी कभी मुलाकात होती रहेगी। माँ होती तो शायद उसकी मोहब्बत खींच लाती। दुनिया में सबसे बदनसीब वो है जिसकी माँ मर गई हो। अमरकांत माँ की याद करके रो पड़ा। माँ का वो स्मृति चित्र उसके सामने आया जब वो उसे रोते देखकर गोद में उठा लेती थी और माता के आंचल में सिर रखते ही वो निहाल हो जाता था। सलीम ने अंदर जाकर चुपके से अपने नौकर को लाला समरकांत के पास भेजा कि जाकर कहना अमरकांत भागे जा रहा है, जल्दी चलिए, साथ लेकर फौरन आना। 1 मिनट की देर हुई तो गोली मार दूंगा। फिर बाहर आकर उसने अमरकांत को बातों में लगाया, लेकिन तुमने यह भी सोचा है सुखदा देवी का क्या हाल होगा? मान लो वो भी अपनी दिलबस्तगी का कोई इंतजाम कर ले, बुरा ना मानना। अमरकांत ने अनहोनी बात समझते हुए कहा, हिंदू औरत इतनी बेहया नहीं होती। सलीम ने हंसकर कहा, बस आ गया हिंदूपन। अरे भाईजान, इस मुआमले में हिंदू और मुसलमान की कैद नहीं, अपनी अपनी तबीयत है। हिंदुओं में भी देवियां हैं, मुसलमानों में भी देवियां हैं, हरजाइयां भी दोनों ही में हैं। फिर तुम्हारी बीवी तो नई औरत है, पढ़ी लिखी, आजाद ख्याल, सैर सपाटे करने वाली, सिनेमा देखने वाली, अखबार पढ़ने वाली। ऐसी औरतों से खुदा की पनाह। यह यूरोप की बरकत है। आजकल की देवियां जो कुछ न कर गुजरे वो थोड़ा है। पहले लौंडे पेशकदमी किया करते थे, मर्दों की तरफ से छेड़छाड़ होती थी। अब जमाना पलट गया है, अब स्त्रियों की तरफ से छेड़छाड़ शुरू होती है। अमरकांत बेशर्मी से बोला, इसकी चिंता उससे हो जिसे जीवन में कुछ सुख हो। जो जिंदगी से बेजार है उसके लिए क्या? जिसकी खुशी हो रहे, जिसकी खुशी हो जाए। मैं ना किसी का गुलाम हूँ, ना किसी को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। सलीम ने परास्त होकर कहा, तो फिर हद हो गई। फिर क्यों ना औरतों का मिजाज आसमान पर चढ़ जाए। मेरा खून तो इस ख्याल ही से उबल आता है। औरतों को भी तो बेवफा मर्दों पर इतना ही क्रोध आता है। औरतों मर्दों के मिजाज में, जिस्म की बनावट में, दिल के जज्बात में फर्क है। औरत एक ही होकर रहने के लिए बनाई गई है, मर्द आजाद रहने के लिए बनाया है। यह मर्दों की खुदगर्जी है, जी नहीं, यह हैवानी जिंदगी का उसूल है। बहस में शाखाएं निकलती गई। विवाह का प्रश्न आया, फिर बेकारी की समस्या पर विचार होने लगा। फिर भोजन आ गया, दोनों खाने लगे। अभी 2-4 कोर ही खाए होंगे कि दरबान ने लाला समरकांत के आने की खबर दी। अमरकांत झट मेज पर से उठ खड़ा हुआ, कुला किया, अपने प्लेट मेज के नीचे छिपा कर रख दिए और बोला, इन्हें कैसे मेरी खबर मिल गई? अभी तो इतनी देर भी नहीं हुई, जरूर बुढ़िया ने आग लगा दी। सलीम मुस्कुरा रहा था। अमरकांत ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, यह तुम्हारी शरारत मालूम होती है, इसलिए तुम मुझे यहाँ लाए थे। आखिर क्या नतीजा होगा? मुफ्त की जिल्लत होगी मेरी। मुझे जलील कराने से तुम्हें कुछ मिल जाएगा? मैं इसे दोस्ती नहीं, दुश्मनी कहता हूँ। तांगा द्वार पर रुका और लाला समरकांत ने कमरे में कदम रखा। सलीम इस तरह लाला जी की ओर देख रहा था जैसे पूछ रहा हो, मैं यहाँ रहूं या जाऊं? लाला जी ने उसके मन का भाव ताड़ कर कहा, तुम क्यों खड़े हो बेटा, बैठ जाओ। हमारी और हाफिज की पुरानी दोस्ती है, उसी तरह तुम और अमर भाई भाई हो। तुमसे क्या पर्दा है? मैं सब सुन चुका हूँ लल्लू। बुढ़िया रोती हुई आई थी, मैंने बुरी तरह फटकारा। मैंने कह दिया, मुझे तेरी बात का विश्वास नहीं है। जिसकी स्त्री लक्ष्मी का रूप हो वो क्यों चुड़ैलों के पीछे प्राण देता फिरेगा? लेकिन अगर कोई बात ही है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं बेटा। भूल चूक सभी से होती है।
बुढ़िया को 200-400 रुपए दे दिए जाएंगे। लड़की की किसी भले घर में शादी हो जाएगी। चलो, झगड़ा पाक हुआ। तुम्हें घर से भागने और शहर में ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? मेरी परवाह मत करो, लेकिन तुम्हें ईश्वर ने बाल बच्चे दिए हैं। सोचो, तुम्हारे चले जाने से कितने प्राणी अनाथ हो जाएंगे। स्त्री तो स्त्री ही है, बहन है, वो रो रो कर मर जाएगी। रेणुका देवी है, वो भी तुम ही लोगों के प्रेम से यहाँ पड़ी हुई है। जब तुम ही ना होगे तो वो सुखदा को लेकर चली जाएगी। मेरा घर चौपट हो जाएगा। मैं घर में अकेला भूत की तरह पड़ा रहूंगा। बेटा सलीम, मैं कुछ बेजा तो नहीं कह रहा हूँ। जो कुछ हो गया सो हो गया। आगे के लिए एहतियात रखो। तुम खुद समझदार हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं? मन को कर्तव्य की डोरी से बांधना पड़ता है, नहीं तो उसकी चंचलता आदमी को ना जाने कहाँ लिए लिए फिरे। तुम्हें भगवान ने सब कुछ दिया है। कुछ घर का काम देखो, कुछ बाहर का काम देखो। 4 दिन की जिंदगी है, इसे हंस खेल कर काट देना चाहिए। मारे मारे फिरने से क्या फायदा? अमर इस तरह बैठा रहा मानो कोई पागल बक रहा है। आज तुम यहाँ चिकनी चुपड़ी बातें कह के मुझे फंसाना चाहते हो। मेरी जिंदगी तुम्ही ने खराब की। तुम्हारे ही कारण मेरी यह दशा हुई। तुमने मुझे कभी अपने घर को घर ना समझने दिया। तुम मुझे चक्की का बेल बनाना चाहते हो। वो अपने बाप का अदब उतना ना करता था जितना दबता था। फिर भी उसकी कई बार बीच में टूटने की इच्छा हुई। जैसे लाला जी चुप हुए, उसने दृढ़ता के साथ कहा, दादा, आपके घर में मेरा इतना जीवन नष्ट हो गया, अब मैं उसे और नष्ट नहीं करना चाहता। आदमी का जीवन खाने और मर जाने के लिए नहीं होता, ना धन संचय उसका उद्देश्य है। जिस दिशा में मैं हूँ वो मेरे लिए असहनीय हो गई है। मैं एक नए जीवन का सूत्रपात करने जा रहा हूँ, जहाँ मजदूरी लज्जा की वस्तु नहीं, जहाँ स्त्री पति को केवल नीचे नहीं घसीटती, उसे पतन की ओर नहीं ले जाती, बल्कि उसके जीवन में आनंद और प्रकाश का संचार करती है। मैं रूढ़ियों और मर्यादाओं का दास बनकर नहीं रहना चाहता। आपके घर में मुझे नित्य बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और उसी संघर्ष में मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। आप ठंडे दिल से कह सकते हैं, आपके घर में सकीना के लिए स्थान है? लाला जी ने भीत नेत्रों से देखकर पूछा, किस रूप में? मेरी पत्नी के रूप में? नहीं, एक बार नहीं, 100 बार नहीं। तो फिर मेरे लिए भी आपके घर में स्थान नहीं है। और तो तुम्हें कुछ नहीं कहना है? जी नहीं। लाला जी कुर्सी से उठकर द्वार की ओर बढ़े, फिर पलटकर बोले, बता सकते हो कहाँ जा रहे हो? अभी तो कुछ ठीक नहीं है। जाओ, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे लिखने में संकोच न करना। मुझे आशा है मैं आपको कोई कष्ट न दूंगा। लाला जी ने सजल नेत्र होकर कहा, चलते चलते घाव पर नमक ना छिड़को। लल्लू, बाप का हृदय नहीं मानता। कम से कम इतना तो करना कि कभी कभी पत्र लिखते रहना। तुम मेरा मुंह ना देखना चाहो, लेकिन मुझे कभी कभी आने जाने से ना रोकना। जहाँ रहो सुखी रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। आशा करती हूँ कि आप मेरे प्रयास को पसंद करेंगे। अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।